गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएड फर्स्ट ईयर अर्थात बीएड प्रथम वर्ष बीएड फर्स्ट ईयर में पेपर 6 जिसका नाम है जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी अर्थात लिंग, विद्यालय और समाज, यूनिट सेकंड इकाई 2 के अंतर्गत आज हम जानेंगे एजुकेशन ऑफ डिसेबल्ड अर्थात विकलांगों के लिए शिक्षा। किसी भी सामाजिक एवं शैक्षिक प्रणाली की परिपक्वता की महत्वपूर्ण कसौटी है कि वह समाज अपने विकलांग सदस्यों की ओर कितना ध्यान देता है। यही कारण है कि शैक्षिक नवाचारों के माध्यम से शिक्षा जगत में सुधार लाया जा रहा है, जिसके फलस्वरूप शैक्षिक परिवर्तन ने शैक्षिक समस्याओं, नवीन ज्ञान एवं शैक्षिक तकनीक के माध्यम से शैक्षिक प्रगति के नूतन आयाम प्रस्तुत किए हैं। परिवर्तन की इस तीव्र एवं गत्यात्मक प्रक्रिया ने विशिष्टीकरण की मांग को जन्म दिया है। अतः विकलांग बच्चों के लिए सहायताओं, नवीन उपकरणों और यंत्रों एवं नवीन प्रणालियों को विकसित रूप प्रदान किया जा रहा है। जनरल एंड स्पेशल एजुकेशन अर्थात सामान्य और विशिष्ट शिक्षा। सामाजिक परिवर्तन राष्ट्रीय पुनरुत्थान और विकास की सबसे पहली आवश्यकता है। शिक्षा का समुचित प्रचार एवं प्रसार एवं मानव संसाधन का विकास है। संसार के सभी देशों में विकलांग बालकों के प्रति लोगों के दृष्टिकोण में परिवर्तन हुआ है। इन बालकों की समुचित शिक्षा के लिए प्रचार एवं प्रसार पर अत्यंत बल दिया जा रहा है। राष्ट्रीय विकलांग एवं पुनर्वास सूचना केंद्र द्वारा विकलांगता व समृद्ध क्षेत्रों के बारे में व्यापक संचार योजना पैकेज तैयार किया गया है। संपूर्ण विश्व में आज समता और अवसर के समानता के लिए शिक्षा की मांग हो रही है। सामान्यतः सभी छात्रों की ज्ञान के किसी विशेष क्षेत्र में विशेष आवश्यकताएं होती हैं, तब विकलांग बालकों के लिए ही यह क्यों नहीं कहा जाए कि उनकी विशेष आवश्यकताएं होती हैं। ये तो सभी बालकों की आवश्यकताएं पूर्ण करने का प्रश्न है। इसलिए सभी के लिए एजुकेशन में विकलांग बालकों की विशेष आवश्यकताओं को भी शामिल किया गया है। विगत 3-4 दशकों से शिक्षा शास्त्रियों में यही बहस चल रही है कि क्या विकलांग बालकों के लिए विशेष विद्यालय अब व्यर्थ होते जा रहे हैं अथवा ये सामान्य विद्यालयों पर सबके लिए शिक्षा अभियान के ही पूरक हैं। NCERT ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय और यूनिसेफ के सहयोग से एक और नई योजना शारीरिक और बौद्धिक विसंगतियों वाले बालकों सहित सभी के लिए शिक्षा की योजना तैयार की है। विकलांग बालकों सहित सामान्य कक्षाओं में सभी बालकों की शिक्षा हो, इसी को मुख्य धारा से मिलाना कहते हैं, जिसमें शिक्षा की मुख्य धारा में सभी को तैरने का अवसर मिलता है। इससे विकलांग बालकों की शिक्षा की आवश्यकता की पुष्टि होती है। सारांशतया शिक्षा प्रत्येक बालक को समान अवसर प्रदान करने वाली होनी चाहिए। वह लोकतंत्र की अनिवार्यता ही नहीं, जिम्मेदारी भी है। प्रकृति की संपूर्ण रचना के पीछे क्रमबद्ध व्यवस्था है। इस रचना की व्यवस्था तथा चिंतन का परिणाम है व्यक्तिगत विभिन्नताएं। मनोशारीरिक असमानताओं को ही व्यक्तिगत विभिन्नता कहते हैं। यही कारण है कि सभी बालक एक समान नहीं होते हैं। इनमें अधिकांशतया सामान्य बालक और कुछ विशिष्ट बालक भी होते हैं। विशिष्ट बालक सामान्य बालकों से इतने अधिक भिन्न होते हैं
कि इनको अलग से पहचाना जा सकता है। विशिष्ट बालकों का वर्णन और वर्गीकरण प्रस्तुत करते हुए ये स्पष्ट किया गया है कि विकलांग बालक भी विशिष्ट बालकों की ही एक श्रेणी हैं और सामान्य बालकों से इनका विचलन स्पष्ट रूप से प्रदर्शित होता है। अब अगला हेडिंग आता है आपका कॉज ऑफ डिसएबिलिटी, विकलांगता के कारण। विकलांगता के कारणों का विस्तृत वर्णन इस प्रकार से किया जाता है कि विकलांगता की रोकथाम, उपचार और निदान पर भी प्रकाश डाला जा सके कि विकलांग बालकों की समस्याओं का आकलन भी समुचित रूप से होने में सहायता मिले। विकलांगता के प्रमुख कारणों प्राकृतिक, जन्मजात और मानवीकृत हैं। यानी कि विकलांगता के जो कारण हैं उनका जो वर्गीकरण किया गया है वो 3 प्रकार से किया गया है। नंबर 1 प्राकृतिक कारण, नंबर 2 जन्मजात कारण और नंबर 3 मानवकृत कारण। इसको हम एक चित्र के द्वारा आसानी से समझ सकते हैं। विकलांगता के कारणों का वर्गीकरण किया गया है जिसमें प्राकृतिक कारण दिए गए हैं, जन्मजात कारण दिए गए हैं और मानवकृत कारण दिए गए हैं। आपके जो जन्मजात कारण हैं उसमें जन्म से पूर्व प्रभावी कारण बताए गए हैं, जन्म के समय प्रभावी कारण बताए गए हैं और जनिक और वंशानुकृत कारण भी बताए गए हैं। और जो तीसरा आपका कारण है मानवकृत कारण, उसमें दिया गया है निर्धनता के कारण, अशिक्षा के कारण, दूषित वातावरण के कारण और मनोसामाजिक कारण दिया गया है। मनोसामाजिक कारण में 2 प्रकार के कारण बताए गए हैं जिसमें पहला कारण है मानसिक कारण और दूसरा कारण बताया गया है आवेश जन्य कारण। और इसके बाद 5वां कारण बताया गया है कुपोषण के कारण, छठा पॉइंट बताया गया है आपका चिकित्सीय सुविधा के अभाव के कारण और 7वां पॉइंट बताया गया है दुर्घटना के कारण। और दुर्घटना के कारण में इसमें इन्होंने बताया है कि दुर्घटना के कारण कई प्रकार से बताए गए हैं। उसमें पहला कारण बताया गया है मार्ग दुर्घटनाएं, दूसरा बताया गया है रेल दुर्घटनाएं, तीसरा बताया है हवाई दुर्घटनाएं, चौथा बताया गया है मिलों की दुर्घटनाएं और 5वां बताया गया है घरेलू दुर्घटनाएं और 8वां बताया गया है प्रदूषण के कारण। प्रदूषण के कारण में इन्होंने 4 पॉइंट बताए हैं जिसमें पहला पॉइंट बताया है वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और आपका राजनीतिक प्रदूषण। अब आपका नया हेडिंग आता है प्रोविजंस मेड फॉर डिसेबल्ड, अर्थात विकलांगों के लिए प्रावधान। विकलांगों के लिए प्रावधान के अंतर्गत विकलांग बालकों की शिक्षा की केवल मानवतावादी आधारों पर गणना करनी होगी। सामाजिक न्याय का भी यही तकाजा है। इन्हें पर्याप्त सुविधाएं प्रदान करनी चाहिए। प्रखर बुद्धि और विकलांग बालक दोनों समाज के लिए उपयोगी हैं, इसलिए उनकी शिक्षा की ओर ध्यान देना आवश्यक है। भारतीय संविधान में प्रावधान किया गया है कि संविधान लागू होने के पश्चात से 10 वर्षों के अंतर्गत सभी राज्य 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करेंगे। सभी अपने आर्थिक क्षमता के अंतर्गत विकलांग बालकों के लिए जीवन यापन, शिक्षा एवं रोजगार की व्यवस्था करेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत बालकों और विकलांग बालकों के लिए किए गए प्रावधान का वर्णन किया गया है। जो बच्चे विकलांग हों या विक्षिप्त भावनाओं वाले हों या जिनका मानसिक विकास कम हुआ हो, उनको विशेष उपचार, शिक्षा, पुनः स्थापन और देखभाल की सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बालकों और विकलांग बालकों के लिए प्रावधान के अंतर्गत वर्णन किया गया है। भारतीय संसद ने मानवतावादी आदर्शों की पुनः स्थापना करने का निश्चय दोहराया है।
शिक्षा वर्तमान तथा भविष्य के लिए एक अद्वितीय विनियोजन है। इस नीति के अनुसार अनुमानतः 5% विकलांग बच्चे ही विशेष विद्यालयों में शिक्षा एवं रोजगार हेतु सुविधाएं पाते हैं। इसलिए इन्हें सामान्य बालकों के साथ सहभागी के रूप में समन्वय करके उन्हें सामान्य विकास के लिए तैयार करना है, जिससे वह शिक्षा की मुख्य धारा में सबके साथ तैर सकें। 20 नवंबर 1959 को राष्ट्रीय संघ की महासभा के 78 देशों के प्रतिनिधियों की एक बृहद सभा के बालकों के अधिकारों के घोषणा पत्र को पारित किया गया और 9 दिसंबर 1975 को संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा ने विकलांग व्यक्तियों के घोषणा पत्र को पारित किया। संयुक्त राष्ट्र संघ ने सन 1981 को अंतर्राष्ट्रीय विकलांग वर्ष घोषित किया था। विकलांगों की आवश्यकताओं और समस्याओं की गहनता एवं विस्तार को दृष्टिगत रखते हुए ही वर्ष 1991 की विकलांगों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था, जिसके फलस्वरूप विकलांगों के हित में अनेक योजनाएं और कल्याणकारी कार्यक्रम सरकार और समाज सेवी संस्थाओं द्वारा प्रारंभ किए गए। विकलांगों की बहुमुखी समस्याओं और आवश्यकताओं के प्रति समस्त विश्व में चेतना आने के उद्देश्य से 20 दिसंबर 1959 में ज्यूरिख सम्मेलन में विश्व विकलांग दिवस का शुभारंभ किया गया। तब से मार्च के तीसरे रविवार को यह दिवस विश्व के अनेक राष्ट्रों में मनाया जाता है। विकलांग बालकों की उपलब्धियों और विकास पर ध्यान देना, भावी योजनाओं पर प्रकाश डालना इसके प्रमुख उद्देश्य रहते हैं। भारत में ये दिवस सर्वप्रथम जर्नल रिहैबिलिटेशन इन इंडिया द्वारा वर्ष 1982 में मनाया गया था। तब से ये प्रत्येक वर्ष सरकार द्वारा मनाया जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।